Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the characteristics of successful negotiation. जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया है कि आप लोगों ने LLB पार्ट 2 के अंदर जो आप लोगों का सब्जेक्ट है ADR, उसके अंदर अगर आपको निगोशिएशन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अटेम्प्ट भी कैसे करना है। आप इसके अंदर डेफिनेशन और ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। डेरिवेशन मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा, उसके बाद हम टू द पॉइंट क्वेश्चन की तरफ रहेंगे क्योंकि हम ADR को भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले निगोशिएशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं निगोशिएशन के बारे में और उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो निगोशिएशन एक ऐसा फंडामेंटल पिलर है ADR का जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराता है दोनों पार्टीज के म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं ना, उनको देखते हुए। इसके अंदर कम्युनिकेशन करवाएगा वो दोनों पार्टीज के बीच, कॉम्प्रोमाइज होगा दोनों पार्टीज के बीच और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होगी और जो सोल्यूशन आएगा वो बाय निगोशिएशन होगा। अब हम एक एक करके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसी भी सक्सेसफुल निगोशिएशन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिपरेशन। आपने जब भी निगोशिएशन स्टार्ट करनी है तो आपने सबसे पहले अपनी माइंड मेकिंग करनी है। आपने इसके अंदर क्लियर कर लिया ना कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आपको सॉल्व क्या कराना है, आपको सॉल्व कराने पे बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, दोनों तरफ के जो पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट्स क्या है। इस तरह आप एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हो जो आपकी प्रिपरेशन है उसके थ्रू निगोशिएशन की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। इसके अंदर दोनों पार्टीज को समझाया जाता है कि आपने एक दूसरे को अच्छी तरह सुनना है, समझना है, अपनी जो नीड्स और कंसर्न्स है उनको एक्सप्रेस करना है कि मैं ये चाहता हूँ और मेरा ये कंसर्न है। इस चीज़ को अगर हम देख लेते हैं इस तरह से तो हम दोनों बेनिफिट में रहेंगे। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग के अंदर आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग यानी कि डीपर कन्वर्सेशन करते हो इश्यूज को लेकर, इन फिगरिंग आउट द एरियाज ऑफ एग्रीमेंट कि आपने इस चीज़ को सॉल्व कैसे कराना है कि दोनों का फायदा भी रहे उसके अंदर। उसके बाद वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। एक जो अच्छी निगोशिएशन होती है ना वो हमेशा एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। पार्टीज को चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपनी नीड्स को, अपनी ऑफर्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज, एक दूसरी पार्टी के सामने, और प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ डिस्कस करें तमाम चीज़ों को। और जो एक गुड कम्युनिकेशन होती है ना ये हमेशा एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है निगोशिएशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है। हम जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं ना तो अगर उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ बोल दी है तो वो आपका एक हतमी चीज़ होती है कि ये आपने इस तरह बोल दिया। अगर आपने FIR के अंदर कोई चीज़ लिख दी है, हतमी चीज़ है कि आपने ऐसे कर दिया, चाहे आपने गलती से कर दिया या कुछ भी, वो रिजिड है क्योंकि वो सिस्टम रिजिड है। अब ADR सिस्टम खुद एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है तो निगोशिएशन का प्रोसीजर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल है। आप अडेप्ट कर लेते हो चीज़ों को। अगर आपने कोई नई चीज़ बोल दी है या आपको पता चल गया किसी और चीज़ के बारे में तो आपके पास एक गैप होता है, स्पेस होती है जिसके अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हो उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर और कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ताकि आप सोल्यूशन ढूंढ सको बेहतर से बेहतरीन। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पैथी और पेशेंस की। अगर हम एम्पैथी को देखें तो ये इमोशंस से निकला है, यानी ये जो आपका निगोशिएशन सिस्टम है ना इसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आप जिस पार्टी के अगेंस्ट बात कर रहे हो ना वो पार्टी आपकी दुश्मन नहीं बनती क्योंकि आप उसके साथ कम्युनिकेट करके निगोशिएट करते हो और कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। और इसी तरह अगर हम पेशेंस की बात करें तो ये निगोशिएशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है कि आप इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग लेकर जाओ, कुछ नए एस्पेक्ट्स ऐड करो और फिर एक्सटेंडेड डिस्कशन हो जिसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल आपके राउंड्स चले निगोशिएशन के। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर पेशेंस एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है और अगर आप पेशेंस से नहीं चलोगे तो आप निगोशिएट नहीं कर पाओगे। जब आप पेशेंस से चलते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं निगोशिएशन के। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। निगोशिएशन जो है ये आपकी हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। हम कोर्ट में केस लेकर जाते हैं, उसके अंदर एक पार्टी जीत जाती है और एक पार्टी हार जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक पार्टी ने कोई जंग जीत ली है और दूसरी पार्टी जो है वो बैटल को हार के आ गई है वापस। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जंग जीती नहीं जाती, कोई जंग हारी नहीं जाती, आपस में निगोशिएट किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और इसका मेन मकसद भी सोल्यूशंस तलाश करना है ताकि दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके। और नेक्स्ट हेडिंग है विन विन अप्रोच। इसके अंदर दोनों पार्टीज जीतती हैं क्योंकि दोनों पार्टीज के बेनिफिट की बात हो रही होती है क्योंकि ये निगोशिएशन है। इसके अंदर विन विन आउटकम होता है, दोनों पार्टीज जीत रही होती हैं और इसके अंदर दोनों पार्टीज ही खुश जाती हैं वहां से आफ्टर निगोशिएशन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि निगोशिएशन प्रोसेस एक फेयर और ऑनेस्ट प्रोसेस है। इसके अंदर
कोई भी एथिक्स या मोरालिटीज़ के बियॉन्ड जाकर बात या काम नहीं होता। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसके अंदर निगोशिएटर के इमोशंस की बात हो रही है कि वो अपना एंगर कंट्रोल करता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, अपनी इम्पेशेंस को कंट्रोल करता है, ताकि एक बेहतर फैसले की तरफ लेकर जा सके वो निगोशिएशन को। उसके बाद जब फैसला आ गया हमारे पास तो वी हैव इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो थ्रू, यानी कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराना जो फैसला आया, ताकि दोनों पार्टीज उस फैसले की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई करें, उस एग्रीमेंट की इज्जत करते हुए, उसको ऑनर करते हुए कि भाई ये हमारे बीच फैसला आया आफ्टर निगोशिएशन। तो इट वॉज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल निगोशिएशन। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन कॉमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।